तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द लाइन ए बी गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये 5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इससे फिगर बनी हुई है। फिगर में क्या बना हुआ है, एक लाइन ए बी है, लाइन ए बी बनी हुई है। देखिए इधर भी एरो है, इधर भी एरो, तो ये लाइन ए बी है। और गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें जो पॉइंट्स बीच में दिए हुए हैं, एक सी दिया हुआ पॉइंट, इस पर डी दिया है, इस पर ई दिया है और इस पर बी दिया है। अब ये देखना होता है कि जैसे कि सपोज करिए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, डी इज ए पॉइंट ऑन रे ई बी। ई बी रे कहां पर है, ई बी रे देखिए ये बी की ओर ये क्या है, एक्सटेंडेड और प्रोड्यूस की जा रही है। ई बी कहां पर, ई आपका फिक्स पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। जो रे ई बी है, रे ई बी है, उसमें बी की ओर इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इधर जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ई आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, माने यहां से ई से स्टार्ट होकर के बी की ओर जितना भी चाहे उतना जा सकते हैं इसमें। लेकिन इसके इधर नहीं आ सकते, ई से इधर की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रे बोली गई है, रे ई बी। तो जब रे ई बी है तो ई रे में वन जो है एंड पॉइंट होता है, तो एंड पॉइंट वन एंड पॉइंट है आपका ई है, और अदर जो पॉइंट है बी वो प्रोड्यूस किया जा सकता है अनलिमिटेड, जितना भी चाहे उतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, जितना भी चाहे। लेकिन ये आपका फिक्स पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, जिसको एंड पॉइंट बोलेंगे, तो वन एंड पॉइंट होता है। तो इसमें कहा गया डी इज ए पॉइंट ऑन रे ई बी। तो ई बी आपका इधर तो जाएगा, लेकिन इधर तो नहीं लौट करके आएगा। तो इसका मतलब डी आपका ई बी रे पर नहीं है, डी जो है ई बी रे पर नहीं है। तो उसने कहा डी इज ए पॉइंट ऑन रे ई बी, तो ई बी पर डी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ डी इज ए पॉइंट ऑन रे ई बी, वो कह रहा है कि डी ई बी पर है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। इसको फॉल्स राइट कर लिया। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, सी इज ए पॉइंट ऑन रे डी बी। सी इज ए पॉइंट ऑन रे डी बी। डीबी कहां पर है, देखें डीबी आपका ये, और बताया गया कि सी इसका पॉइंट है, बी की ओर देखिए ये रे जो है इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर डी आपका एंड पॉइंट है, तो इसके इधर नहीं बढ़ा सकते हैं। और सी कहां पर है, इसके बिफोर पढ़ रहा है, यहां पर पढ़ रहा है, डी की तरफ पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि सी, ये बोला गया सी इज ए पॉइंट ऑन रे डीबी, तो सी डीबी पर नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया कि सी डीबी पर है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। तो फॉल्स राइट करेंगे। थर्ड है पार्ट है, रे डीबी नॉट इक्वल टू रे ईबी। डीबी रे देखें कहां पर है, डीबी रे आपकी है, डी का आपका एंड पॉइंट है और बी की ओर जा रहा है, तो ये डीबी हो गया। और दूसरा कौन सा है, रे है ईबी। ईबी मीन्स हो गया ये, डीबी में डी आपका एंड पॉइंट हो गया, इससे आपकी रे चल रही है, और ईबी में आपकी रे कहां से चल रही है, ई से चल रही है। तो ये इतना शार्ट हो गई ना डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस शार्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, चूंकि इनका जो एंड पॉइंट है सेम नहीं है। एंड पॉइंट इसका डी है, डीबी का, रे डीबी का एंड पॉइंट क्या डी है, और इसका रे ईबी का एंड पॉइंट ई है। माने दोनों अलग अलग पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम नहीं है। तो रे डीबी नॉट इक्वल टू रे ईबी, ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि नॉट इक्वल है और नॉट इक्वल इसमें भी शो कर रहा है, स्टेटमेंट में भी, ये ट्रू है। फोर्थ पार्ट है, सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट सी। तो लाइन सेगमेंट सी कहां पर है, लाइन सेगमेंट कहां से लिया गया है, सी ई, यहां तक लिया गया है, इतना लिया गया है।
इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इसमें आपका सी भी है, डी भी है और ई भी है। तो उसने क्या कहा, सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट सी। ये आपका करेक्ट है, मींस ट्रू है स्टेटमेंट, तो ट्रू राइट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है, रे सी ए नॉट इक्वल टू रे सी बी। सी ए रे कहां पर है? सी ए रे इधर को जा रही है, वो ए की ओर प्रोड्यूस होगी, माने इधर एक्सटेंड की जा सकती है, कितना भी, ए की ओर। सी आपका एंड पॉइंट हो गया। और दूसरी कौन सी है? सी बी है। सी बी ये बी की ओर एक्सटेंड किया जा सकता है इसको, माने इधर इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है बी की ओर, और ये किधर ए की ओर प्रोड्यूस की जा सकती है सी ए। तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, रे सी ए नॉट इक्वल टू रे सी बी, इक्वल नहीं है। तो वही कहा गया, फिफ्थ है सी रे सी ए नॉट इक्वल टू रे सी बी, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हो गया ट्रू। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या देखा, डी इज ए पॉइंट ऑन रे ई बी। आप देखें ई बी रे है, इसमें डी पॉइंट है क्या? नहीं है, फॉल्स है। सी इज ए पॉइंट ऑन रे डी बी, सी इज ए पॉइंट ऑन रे डी बी, डी बी रे, इस पर पॉइंट सी नहीं। तो उसने कहा सी है, सी इज ए पॉइंट ऑन रे डी बी, तो ये भी फॉल्स है, उस पर नहीं है। रे डी बी नॉट इक्वल टू रे ई बी, रे डी बी नॉट इक्वल टू रे ई बी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट है, अलग अलग है, इसका मतलब नॉट इक्वल है, ये ट्रू है। सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट सी, सी पर ये लाइन सेगमेंट सी है, इस पर सी डी ई 3 पॉइंट से दिया है, इसका मतलब ये ट्रू है। रे सी ए नॉट इक्वल टू रे सी बी, ये भी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है, अ लाइन सेगमेंट हैज ए गैप लेंथ। लाइन सेगमेंट में आप देखते हैं कि 2 पॉइंट्स होते हैं। सपोज करिए एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लेंथ है ये लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो इसमें देखें ए बी एंड पॉइंट है और बी भी एंड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ जो ए बी है, एक इसको हम मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड। ये एक डेफिनिट लेंथ होती है, निश्चित होती है कि ए से बी तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी होती है, तो ये डेफिनिट लेंथ होती है। क्या होती है? डेफिनिट लेंथ। तो अ लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ, क्या फिल किया जाएगा यहां पर? डेफिनिट लेंथ, ये फिल किया गया। लाइन सेगमेंट जो है डेफिनिट लेंथ होती है, उसको मेजर किया जा सकता है। सेकंड है, अ रे हैज गैप एंड पॉइंट। रे में देखें, जो रे है, रे सपोज करिए कि आपका ये ए है पॉइंट और ये बी है। रे में क्या होता है? 1 माने एक आपका जो है फिक्स पॉइंट होता है, और उससे फिर दूसरी ओर क्या होता है? एरो होता है। तो एरो का मतलब हुआ कि इसको हम कितना भी अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं। तो बी की ओर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ए की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें वही बोला गया, अ रे हैज एंड पॉइंट। तो रे में एंड पॉइंट क्या होता है? इधर तो एंड पॉइंट है नहीं, क्योंकि इसको जितना चाहे उतना अनलिमिटेड रूप से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रे में केवल एक सिंगल 1 एंड पॉइंट होता है, माने ए, ये जो है एंड पॉइंट है। तो अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, क्या हो जाएगा? 1 एंड पॉइंट, तो 1 फिल किया जाएगा। थर्ड है, ए लाइन हैज गैप एंड पॉइंट्स। लाइन में आप देख लें, लाइन सपोज करिए कि इस तरह से बनी हुई है, एक ए है और ये बी है। यहां पर देखें तो रे, इसको लाइन को इधर भी ए की तरफ भी अनलिमिटेड रूप से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बी की तरफ भी अनलिमिटेड रूप से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या इसका एंड है क्या कहीं पर? तो इनका लाइन का एंड कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, अ लाइन हैज एंड पॉइंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, कोई भी एंड पॉइंट इसका नहीं होता है। फोर्थ पार्ट है, अ रे हैज नो
गैप लेंथ। रे में देखें तो रे जैसे आपकी ये बनी हुई है, सपोज करिए ये रे है, और रे हैज नो लेंथ। क्या लेंथ? माने रे में क्या, एक जैसे कि लाइन सेगमेंट में एक डेफिनेट लेंथ होती है, तो इसमें क्या डेफिनेट लेंथ होती है क्या? नहीं, क्योंकि इसको हम जितना चाहें उतना हम बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसमें इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, माने इसमें डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। तो अरे हैज नो डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ, तो डेफिनेट फिल किया गया। फिफ्थ है अलाइन गैप ड्रॉन ऑन ए पेपर। लाइन को अब देखें कि पेपर पर बना सकते हैं क्या? एक देखिए, एक जो है इंडिकेशन के रूप में तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि लाइन को हम बना लें, लाइन को हम नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों ओर उसको अनलिमिटेड रूप से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। माने ए की ओर भी प्रोड्यूस करते जाएंगे, बी की भी ओर प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो लाइन को जो है अलाइन कैन नॉट ड्रॉन ऑन ए पेपर, माने उसको हम बना नहीं सकते, पेपर पर नहीं बनाया जा सकता, केवल सिंबॉलिक माने सिंबल के रूप में उसको हम बना सकते हैं, बाकी वैसे नहीं बनाया जा सकता। तो अलाइन कैन नॉट ड्रॉन ऑन ए पेपर, कैन नॉट ड्रॉन ऑन ए पेपर, तो कैन नॉट फिल कर दिया गया। 6 है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का सिंबल है, तो लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी है। तो लाइन सेगमेंट ए बी है, देखिए लाइन सेगमेंट ए बी है आपका, इसको हम देखें कि क्या दोनों ए बी और बी ए, जितना ए बी है उतना ही बी ए, दोनों सेम है। लाइन सेगमेंट चूंकि जितनी ये लेंथ होगी उतनी बी से ए की ओर लेंथ होगी, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट्स हैं, दोनों के एंड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल लाइन सेगमेंट बी ए। तो यहां पर इक्वल फिल किया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? इक्वल। कि लाइन सेगमेंट जो है ए बी कहते हैं या बी ए कहते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। 7th पार्ट है रे ए बी और रे बी ए, इनमें कंपेयर करते हैं। रे ए बी ए, सपोज करिए रे ए बी है आपका, ये और रे बी ए, तो बी ए में आपका क्या है, ये हो गया आपका इधर की ओर ए और ये बी। ए बी देखें तो ए से बी को और उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और यहां पर बी से ए की ओर एक्सपेंड किया जा रहा है। बी तो आपको फिक्स है, लेकिन ए की ओर एक्सपेंड करते चले जाते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, और ए से बी की ओर यहां पर एक्सपेंड किया जा सकता है। तो दोनों क्या इक्वल हैं क्या? तो दे आर नॉट इक्वल, मीन्स रे ए बी नॉट इक्वल टू रे बी ए, माने नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल का सिंबल लगेगा इसमें, तो रे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, रे बी ए। 8th पार्ट है लाइन के देखिए सिंबल लगा हुआ, लाइन ए बी और लाइन बी ए। तो लाइन ए बी देखें, ए बी में देखें तो दोनों साइड में अनलिमिटेड रूप से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और चाहे बी ए होगा, लाइन बी ए होगी तो भी इसको दोनों साइड में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब दोनों तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं, इट मीन्स लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए, कि दोनों ओर एक्सपेंड किया जा सकता है, दोनों ओर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो लाइन ए बी इक्वल लाइन बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 10, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ट्रू है तो टी राइट करना है, फॉल्स है तो एफ राइट करना है। फर्स्ट पार्ट है एवरी पॉइंट हैज ए साइज। देखिए कोई भी पॉइंट है, जैसे पॉइंट बताया गया है, तो पॉइंट एक सिंबॉलिक होता है, आपका सिंबल अकेले होता है। एक पॉइंट आपका इंडिकेशन मार्क होता है, इंडिकेशन मार्क। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस। तो इट हैज नो साइज, इसमें कोई भी साइज नहीं होता है। क्या होता है? इसमें कोई भी साइज नहीं होता। तो द एवरी पॉइंट हैज ए साइज, इसमें बोला गया एवरी पॉइंट हैज ए साइज, कि हर एक पॉइंट एक साइज, उसमें साइज होता है। तो साइज नहीं होता उसमें, लेंथ ब्रेथ और हाइट या थिकनेस कुछ भी नहीं होती उसमें। तो अ पॉइंट हैज नो साइज।
जबकि इसमें है एवरी पॉइंट हैज ए साइज। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पर एफ राइट करेंगे। सेकंड पार्ट है अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में देखें 2 पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लेंथ होती है वही आपके लाइन सेगमेंट है। तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें, सपोज करिए एक ए है और एक बी है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं ना। तो इसमें एक डेफिनेट लेंथ होती है। इसमें क्या लिखा है, अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ, कि इसमें लेंथ नहीं होती है, तो इट हैज लेंथ। अ लाइन सेगमेंट हैज लेंथ, तो अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ, इसका मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। एफ राइट करेंगे। थर्ड पार्ट है एवरी रे हैज ए डेफिनेट लेंथ। रे में हम देख लें, रे बनाए गए और एक तो आपका हो गया 1 एंड पॉइंट हो गया और ये बी हो गया, तो ये ए बी रे हो गई। सपोज करिए ए बी रे में तो बी की ओर इसको हम अनलिमिटेड रूप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम बी की ओर, जिधर एरो लगा है ये आपका डेफिनेट है, इधर नहीं बढ़ाया जा सकता, इधर की ओर बढ़ा सकते हैं। तो एवरी रे हैज ए डेफिनेट लेंथ, इसमें कहा गया डेफिनेट लेंथ होती है, डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि इसको हम जितना चाहें उतना हम बढ़ाते चले जाएंगे, अनलिमिटेड रूप से बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसमें डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो एवरी रे हैज ए डेफिनेट लेंथ, इसका मतलब डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है द रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए। अब जैसे कि ए बी रे है और बी ए रे, इन दोनों को देखें तो ये ए बी रे में ए आपका एंड पॉइंट है, आपका एंड पॉइंट है ए, और बी की ओर आपका एरो है, माने ए से बी की ओर हम इसको अनलिमिटेड रूप से बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बी ए लिखा हुआ है, बी आपका एंड पॉइंट है और ए की ओर ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, तो बी आपका फिक्स पॉइंट है, एक 1 एंड पॉइंट, और इधर ए की ओर बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट हो गए, सेम नहीं है। तो द रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए, तो दोनों अपोजिट है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका, इसमें कहा गया द रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए, तो ये कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो एफ राइट किया। फिफ्थ पार्ट है लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए। लाइन सेगमेंट में देखें तो जो लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, देखिए ए बी है, ए बी कह दें इतनी लेंथ होगी, और बी ए कह देंगे तो भी दोनों सेम लेंथ होगी, दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, माने जितनी ए बी होगी उतनी ही बी ए हो जाएगी। तो लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, ये आपका ट्रू है, तो टी राइट करेंगे। 6 पार्ट है लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए। तो लाइन में अगर हम देखते हैं तो लाइन में आपका इस तरह से लाइन बनी हुई है, दोनों ओर एक इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लाइन ए बी होगी, तो लाइन ए बी दोनों ओर आपके बढ़ाई जा सकती है, बी ए भी दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, इसका मतलब ये कि लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए, ये करेक्ट है, तो ये भी ट्रू है। अब आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट है इसका, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट एवरी पॉइंट हैज ए साइज, एवरी पॉइंट हैज ए साइज, तो इट हैज नो साइज, इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ राइट रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अ लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ, तो लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ बट इट हैज ए डेफिनेट लेंथ। आपको क्या पता है कि ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ होती है, इसमें कहा गया नो लेंथ, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है एवरी रे हैज ए डेफिनेट लेंथ। रे में देखें तो रे में वंस, जैसे सपोज करिए ए बी रे है, रे ए बी है, तो उसको बी की ओर अनलिमिटेड रूप से उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, एवरी रे हैज ए डेफिनेट लेंथ, तो डेफिनेट लेंथ नहीं रहेगी, उसमें तो अनलिमिटेड रूप से उसको बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसका मतलब ये जो एवरी रे हैज ए डेफिनेट लेंथ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ है द रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए।
ये भी फॉल्स है, क्योंकि ए बी का मतलब हुआ ए से बी को और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बी की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब बी ए रे बी ए है तो उसको हम ए की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो द रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए, माने डिफरेंट होती है, जबकि लिखा है सेम है, इसका मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ पार्ट है लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, क्योंकि उसकी लेंथ दोनों 2 एंड पॉइंट्स होते हैं ना, तो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो जितनी ये लेंथ होगी ए बी की उतनी ही बी ए होगी, इसका मतलब ये ट्रू है। सिक्स पार्ट है लाइन ए बी इक्वल टू लाइन बी ए। भाई ए बी लाइन है और बी ए, तो ए की ओर भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसको और बी की ओर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दोनों ओर प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसका मतलब जितना ए बी होगा दोनों ओर बढ़ती चली जाएगी, बी ए में भी दोनों ओर बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब दोनों इक्वल है, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसके लिए टी राइट करना है, फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए एफ राइट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग क्यों कही गई? कि जो कि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सपोज करिए एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन ये, तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मान एक पॉइंट पर कट करेंगे, एट ए पॉइंट, वन पॉइंट पर कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है, टू ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी? एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो टी राइट करेंगे। सेकंड पार्ट है टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए लाइन। इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है, अगर टू प्लेन्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप सपोज करें इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के लिए कि जैसे कि आप वॉल्स को देखें, एक रूम की वॉल्स को देखें, टू प्लेन्स ले लीजिए, माने टू वॉल्स ले लीजिए, एक ये वॉल हो गई, एक दूसरी वॉल हो गई जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, माने एक दूसरे से मिल रही है जाकर के। ऐसे टू वॉल्स ली जो एक दूसरे से मिल रही है, तो जब मिल रही है तो कहां पर मिल रही है? वो एट ए लाइन, जहां पर मिलती है वहां पर क्या बनता है? एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लाइन। सपोज करिए कि कोई भी आप कॉपी लेते हैं, कॉपी का जो पेज होता है, 2 पेजेज होते हैं, 2 पेजेज, एक प्लेन आप एक पेज को ले लें और दूसरे को एक प्लेन ले लें। आप सपोज करिए कि जैसे कि ये है, एक पेज आपका ये है और एक पेज ये है, एक प्लेन हो गया ये, एक प्लेन ये हो गया। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन्स, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पर, ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं ना, तो इससे क्या बन गई? एक ये लाइन बन गई। क्या बन गई? एक लाइन। तो वही जो कहा गया है कि टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए लाइन। इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं माने दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, जाकर के जब मिल रहे हैं तो कहां पर मिलेंगे? एट ए लाइन। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो टी राइट करेंगे। थर्ड पार्ट है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 गिवन पॉइंट्स है, सपोज करिए एक पॉइंट आपका ए है और एक बी है, तो वन एंड ओनली वन लाइन, इन दोनों पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रा करना चाहें तो एक आपकी ये लाइन बन जाएगी और एक लाइन ही बनेगी। माने इससे अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उससे केवल 1 लाइन ड्रा की जा सकती है और ज्यादा नहीं ड्रा की जा सकती। क्यों नहीं ड्रा की जा सकती? अगर यहां पर आप देखें कि अगर इसमें आप दूसरी लाइन बनाना चाहें तो अगर ए से बनाएंगे तो अदर हो जाएगी, माने केवल ए से ही हो जाएगी, बी से नहीं जाएगी। बी से बनाना चाहते हैं तो वो बी से अकेले जाएगी और उससे ए से नहीं जाएगी, तो केवल 1 लाइन ड्रा की जा सकती है। तो वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो 2 गिवन पॉइंट्स है, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो टी राइट करेंगे।
फोर्थ पार्ट है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, माने एक पॉइंट को गिवन है, कोई एक पॉइंट गिवन है, उसे बताया गया कि कोई भी एक पॉइंट गिवन है, सपोज करिए कि एक पॉइंट आपका ये गिवन है, आपने कहीं भी राइट कर लिया, एक पॉइंट गिवन है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। इससे कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं? देखिए एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं इस गिवन पॉइंट से, एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, माने उस पॉइंट से होकर जाए तो कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है, जितनी चाहे उतनी लाइन ड्रा कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट, माने अगर एक पॉइंट गिवन है तो उससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, जबकि इसमें लिखा है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा है? फॉल्स है, तो एफ राइट करेंगे। फिफ्थ है वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन पॉइंट। अगर एक गिवन पॉइंट है, इसमें बताया गया कि अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, इससे कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है, कितनी रे, वन एंड ओनली वन रे, उसमें बताया कि वन रे केवल ड्रा की जा सकती है। तो रे देखें तो रे माने ये तो एंड पॉइंट हो जाएगा, इसका एक रे ए हो गई, एक रे ए हो गई, एक ये रे हो गई। तो एक गिवन पॉइंट से आप कितनी रे ड्रा कर सकते हैं? अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। अगर एक गिवन पॉइंट दिया हुआ है तो उससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, जबकि इसमें लिखा है वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद गिवन एंड पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो इसमें देखा फर्स्ट पार्ट में टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये ट्रू है आपका कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए लाइन, माने जो टू प्लेन्स होंगे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी, ये भी ट्रू है। थर्ड है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर टू पॉइंट्स गिवन है तो उससे वन लाइन ड्रा की जा सकती है, ये भी ट्रू है। फोर्थ है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट गिवन है तो उससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ड्रा की जा सकती हैं, जबकि इसमें लिखा है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, इसका मतलब ये फॉल्स है। फिफ्थ है वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद गिवन एंड पॉइंट्स। तो अगर एक पॉइंट गिवन है तो उससे हम कितनी रे उसमें ड्रा कर सकते हैं? अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो अगर एक एंड पॉइंट गिवन है तो उससे हम जाने कितनी रेज उसमें ड्रा कर सकते हैं, जबकि इसमें लिखा है वन एंड ओनली वन रे, कि एक ही रे केवल ड्रा की जा सकती है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9B स्टार्ट करेंगे।